होशे की भविष्यवाणी की पुस्तक 6 अध्याय 3 वचन। होशे की भविष्यवाणी की पुस्तक 6 अध्याय 3 वचन। होशे की भविष्यवाणी की पुस्तक 6 अध्याय 3 वचन। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। योएल की भविष्यवाणी की पुस्तक 2 अध्याय 25 वचन। योएल की भविष्यवाणी की पुस्तक 2 अध्याय 25 वचन। योएल की भविष्यवाणी की पुस्तक 2 अध्याय 25 वचन। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और यलेक और हासिल ने और गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और यलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और यलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आमोस की भविष्यवाणी की पुस्तक 5 अध्याय 14 वचन। आमोस की भविष्यवाणी की पुस्तक 5 अध्याय 14 वचन। आमोस की भविष्यवाणी की पुस्तक 5 अध्याय 14 वचन। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। मीका की भविष्यवाणी की पुस्तक 7 अध्याय 7 वचन। मीका की भविष्यवाणी की पुस्तक 7 अध्याय 7 वचन। मीका की भविष्यवाणी की पुस्तक 7 अध्याय 7 वचन। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूँगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूँगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूँगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। नाहूम की भविष्यवाणी की पुस्तक
1 अध्याय 7 वचन। नाहुम की भविष्यवाणी की पुस्तक 1 अध्याय 7 वचन। नाहुम की भविष्यवाणी की पुस्तक 1 अध्याय 7 वचन। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। हबक्कुक की भविष्यवाणी की पुस्तक 2 अध्याय 4 वचन। हबक्कुक की भविष्यवाणी की पुस्तक 2 अध्याय 4 वचन। हबक्कुक की भविष्यवाणी की पुस्तक 2 अध्याय 4 वचन। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। सफन्याह की भविष्यवाणी की पुस्तक 3 अध्याय 17 वचन। सफन्याह की भविष्यवाणी की पुस्तक 3 अध्याय 17 वचन। सफन्याह की भविष्यवाणी की पुस्तक 3 अध्याय 17 वचन। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। हग्गई की भविष्यवाणी की पुस्तक 2 अध्याय 4 वचन। हग्गई की भविष्यवाणी की पुस्तक 2 अध्याय 4 वचन। हग्गई की भविष्यवाणी की पुस्तक 2 अध्याय 4 वचन। तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बाँध, और हे यहोसदाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बाँध। और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बाँध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बाँध, और हे यहोसदाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बाँध। और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बाँध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बाँध, और हे यहोसदाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बाँध। और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बाँध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जकरिया की भविष्यवाणी की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन। जकरिया की भविष्यवाणी की पुस्तक
4 अध्याय 6 वचन। जकरिया की भविष्यवाणी की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मलाकी 3 अध्याय 16 वचन। मलाकी 3 अध्याय 16 वचन। मलाकी 3 अध्याय 16 वचन। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। मलाकी 4 अध्याय 2 वचन। मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय 2 वचन। मलाकी 4 अध्याय 2 वचन। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फंदोगे। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फंदोगे। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फंदोगे।